स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं सीबीएसई 2024 का एक और क्वेश्चन। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of the pedestal from a point on the ground. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Students, आप सब देखे होंगे कि जो स्टैच्यू होता है, जो भी स्टैच्यू आप देखते होंगे आसपास गोल चक्करों पर या अलग अलग जगहों पर, उनको एक चबूतरे के ऊपर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टैच्यू जो है वो ग्राउंड लेवल से उठना चालू हो जाता है। एक चबूतरा रहता है, उसके ऊपर स्टैच्यू रहता है। तो उसी चबूतरे को यहाँ पेडेस्टल का नाम दिया गया, पेडेस्टल बोला जाता है इंग्लिश में। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं, वो है डायग्राम। तो यहाँ जो है, मान के चलिए ये आपका ग्राउंड है, उसके ऊपर एक पेडेस्टल है। हम सब कुछ सीधे लाइन के तौर पे बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका पेडेस्टल, इसके ऊपर है स्टैच्यू। मान के चलिए ये हो गया आपका स्टैच्यू, ठीक है। इसको हम लेबल करते हैं स्टैच्यू। और ये आपका हो गया ग्राउंड, यानी कि जो 0 मीटर है, इसको लिखते हैं ग्राउंड। अब बोला क्या जा रहा है स्टूडेंट, स्टेटमेंट पढ़िए। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। स्टैच्यू का हाइट कितना है? 1.6 मीटर। ये हाइट हो जाएगा 1.6 मीटर। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ये हो गया आपका पेडेस्टल, यानी कि चबूतरा, ठीक है। अब बोला जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो कोई भी ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। मान के चलिए ये एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। स्टैच्यू का टॉप कौन सा है स्टूडेंट? स्टैच्यू का टॉप ये है, ये जो सबसे ऊपर ही पार्ट होगा स्टैच्यू का, वो है स्टैच्यू का टॉप। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो इसको करते हैं हम जॉइन, ठीक है। ये एंगल है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का टॉप है ये, सेम पॉइंट, ठीक है। इसी पॉइंट से पेडेस्टल मतलब चबूतरे का टॉप ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है एंगल ऑफ एलिवेशन का, वो है 45 डिग्री। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये वाला जो हाइट है वो निकालना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ हम गिवन इन्फॉर्मेशन एक ही है। क्या है? 3 इन्फॉर्मेशन बेसिकली गिवन है। एक तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू का, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल का, और ये जो हाइट है पेडेस्टल का। तो हमको इस हाइट को किसी तरह यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल को लेबल करते हैं A B C D। मान के चलिए ये 2 ट्रायंगल बन रहा है, A C B और A C D, ठीक है। तो
अब हमको इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, कैसे कर सकते हैं? तो डायरेक्टली किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आ नहीं रहा है, तो इसका एक तरीका है स्टूडेंट्स, इसका तरीका है कि आप x मान लीजिए हाइट ऑफ द पेडेस्टल को। लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी x, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी x, ठीक है। तो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल से चालू करते हैं। इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। जैसा मैंने बताया था स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस में जनरली tan थीटा का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। tan थीटा का यूज़ करते हैं यहाँ भी। tan 45 क्या होगा? tan 45 क्या होगा? DC बाई AC, यही ना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। DC क्या दिया है? DC हमें निकालना है, तो ये x है, x डिवाइडेड बाई बेस, बेस यानी कि AC। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ दो ट्रायंगल है, जहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है और दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन बेस है, यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, आई एम सॉरी, कोई भी ट्रायंगल नहीं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन जैसे यहाँ AC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ACD और ABC में AC कॉमन है। तो उस केस में ये जो कॉमन लेंथ है इसको आप लेके इक्वेशन बना सकते हैं। कॉमन यानी AC है, तो AC को हम एक्सप्रेस करते हैं दोनों ट्रायंगल में। क्या आ रहा है पहले देखते हैं। तो tan 45 कितना होता है? tan 45 होता है 1, तो फिर 1 इज इक्वल टू x बाई AC। तो AC क्या हो जाएगा? x के बराबर। ये है हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या था हमारा? ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ भी tan थीटा लेते हैं। tan 60 इज इक्वल टू BC बाई AC, ठीक। BC क्या है स्टूडेंट्स? BC का हमको वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन BC को आप लिख सकते हैं x प्लस 1.6, है कि नहीं? ये x है, तो और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं BC क्या है? BD प्लस DC डिवाइडेड बाई AC। BD क्या है? BD है 1.6, तो 1.6 DC क्या है? DC है x प्लस x, और AC को AC ही रहने देते हैं। tan 60 कितना होता है? √3। तो AC बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स?
ये LHS में जाएगा, ये हो जाएगा 1 AC इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बाई √3। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, लगता है आपको दिखाई नहीं दिया। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC हमने लिया, इसका tan थीटा लिया। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 60, क्योंकि ये एंगल दिया है 60 ABC में, ये एंगल 60, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि BC बाई AC। और BC कितना है, BC बराबर होता है, BC बराबर है BD प्लस DC। BC ये पूरा लेंथ है, ठीक है, ये है BD प्लस DC, तो ये हो गया BD प्लस DC। और BD दिया है 1.6 मीटर, तो BD को लिख दिया 1.6। DC को हमने अज्यूम किया था x, पेडेस्टल के हाइट को x, 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाई AC। AC इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बाई √3। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, तो AC को हमने इधर भी एक्सप्रेस किया 1.6 प्लस x बाई √3। आप देखिए स्टूडेंट्स, AC का हमें दो इक्वेशन मिला है, एक ऊपर मिला था AC इज इक्वल टू x, और एक नीचे मिला है AC इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बाई √3। क्यों ना दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों AC है। आइए इक्वेट करते हैं। x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बाई √3, यही इक्वेशन बनेगा। तो √3 LHS में जाएगा, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, LHS के तरफ ले जाते हैं इसको, x इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, ये सिर्फ 1.6 है, 1.6, ठीक है। तो x आ जाएगा, x बराबर 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। x बराबर 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में √3 के वैल्यू को 1.732 एज्यूम करने बोला गया है, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 1.732 माइनस 1, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाई 0.732। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। इससे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट हट जाएगा बेसिकली। ये हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 1600, नीचे हो जाएगा 732, 1600 732, 2 टाइम्स 1464, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 4 1,
ठीक है, पॉइंट इधर पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 आएगा नहीं, 2 नहीं होगा क्योंकि 700 इंटू 2 1400 हो जाता है। तो 1 732, 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 3 2, 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 5, फिर एक 0 आएगा और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो हाइट होगा वो होगा 2.71 मीटर, यानी x का वैल्यू है 2.71 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 2.17 meter. This is the answer. 2.17 मीटर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। फिर से बताता हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाना है सही से। डायग्राम बनाने के बाद इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, सारा लेबल अच्छा से करना है। स्टैचू कौन है, पेडेस्टल क्या है, ग्राउंड क्या है। 2 ट्रायंगल बन रहा है, ACD, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ACD और ACB। दोनों ट्रायंगल का टैन का इक्वेशन लिख लेना है। ठीक है, पेडेस्टल का हाइट को x मान लेना है। पहला ट्रायंगल का टैन का इक्वेशन लिखे, उससे आपको AC निकाल लेना है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में AC कॉमन है। ठीक है, AC मतलब ये ग्राउंड का लेंथ जो है, तो AC पहला ट्रायंगल से हमारा निकला x के बराबर, जहाँ पे x क्या था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, और दूसरा ट्रायंगल में AC निकला 1.6 प्लस x बाई √3 के बराबर। अब दोनों तो AC ही है तो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। इससे क्या हुआ, बेसिकली हमें इक्वेशन मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिससे कि हमने इजीली x का वैल्यू निकाल दिया। तो उसके बाद इसको डिवाइड करना है, डेसिमल को हटाना है, एंड फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।